बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है सिंध यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और बहुत ही मज़े का बहुत अच्छा लेक्चर है आज हमारा, बोर्ड मास। और कुछ लोग इसे डी मास भी बोलते हैं। और दूसरा लेक्चर मतलब दूसरा टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम बोर्ड मास को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम जो है मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत मजे का लेक्चर होने वाला है। और इसी के साथ साथ इसमें मैंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो पास पेपर के एमसीक्यूज आए थे ना, उसको भी मैंने इंक्लूड अप किया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बोर्ड मास के ऊपर। ठीक है, कुछ लोग इसे बोर्ड मास बोलते हैं, कुछ लोग इसे डी मास बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, क्या बात है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ बोर्ड मास, बोर्ड मास होता क्या है। तो बेटा देखो, जो अगर हमारे को कोई भी मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन गिवन होती है ना विथ ऑपरेशंस के साथ, उसको जो है हम बोर्ड मास के रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। अब कैसी एक्सप्रेशन, अब देखिए हमारा जो होता है क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन होती क्या है। देखो, एक होती है एक्सप्रेशन और एक होती है इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे हमारे पास इस तरह के नंबर्स हमें गिवन होते हैं ना, जैसे 12+3। ठीक है, ब्रैकेट में होता है आपके पास 3+2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसको आपने ऐड करना है, तो ये होती है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आपको कोई इक्वल की साइन दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है। और सम टाइम हमारे को जो है ये इक्वेशंस गिवन होती हैं, जैसे x² प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन और ये होती है एक्सप्रेशन। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगले जो लेक्चर्स होंगे वो इक्वेशन और एक्सप्रेशन के ऊपर होगा। लेकिन बताने का मकसद है बेटा, एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसके अंदर इक्वल की साइंस जो है इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, जिसमें इक्वल की साइन नहीं होगी वो एक्सप्रेशन होगी। और उसके अंदर क्या है, ऑपरेशंस होने चाहिए, लाइक प्लस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, उसको जो है हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो जो एक हमारा ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर क्या होता है, यानी कि इस रूल के मुताबिक, इस ऑर्डर के मुताबिक हमें उसको करेक्ट सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे हम बोर्ड मास कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो है हमारे पास बोर्ड मास की यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि बोर्ड मास इज़ अ रूल टेल अस दी correct order to solve math expression with different operation like addition, subtraction, multiplication, division, bracket, power, etc। ठीक है, यही मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है कि एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी रूल के मुताबिक, उस रूल का नाम क्या है हमारे पास, बोर्ड मास। तब जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर के मुताबिक वो जो है क्वेश्चन एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह लो, प्रॉब्लम कह लो, ठीक है, वो हमारे पास सॉल्व होता है। अब बोर्ड मास की देखो फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर डिवीजन और एडिशन, और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमारे पास बहुत सारे ब्रैकेट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास, अच्छा ये मैंने ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा है, मतलब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, आप कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी तो उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, देन फिर आपको ऑर्डर को सॉल्व करना है। अब ऑर्डर का मतलब क्या है कि उस एक्सप्रेशन में अगर आपको जो है वो पावर या स्क्वायर रूट का जो है गिवन हो सवाल, ठीक है, यानी कि उसमें अगर स्क्वायर रूट या पावर हो तो उसको सॉल्व करना है, फिर आपने डिवीजन करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अब आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट में भी आपके पास पहले ऑर्डर होगा, मतलब पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन कौन से को, फिर कौन से ब्रैकेट को। तो बेटा पहले आपने इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसको, फिर इसको। अच्छा, इस ब्रैकेट का नाम होता है हमारे पास सेमी ब्रैकेट। ठीक है, सॉरी सेमी बोल रहा हूँ, हाँ सेमी ब्रैकेट, या हमारे को इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम आप नाम लिख लीजिएगा, एक मिनट में आप पेज ले लूँ। इस ब्रैकेट्स के मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो ये वाला ब्रैकेट होता है इसका नाम होता है राउंड ब्रैकेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी इनके एमसीक्यूज़ की भी। ठीक है, वो आप देखिएगा, वो पढ़िएगा एमसीक्यूज़, और ये टॉपिक भी आपको वहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट कहते हैं हम राउंड ब्रैकेट। ठीक है, या इसे सेमी ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है हमारा ये ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, करली ब्रैकेट। ठीक है, देन फिर हमारे पास ये वाला ब्रैकेट आता है, इसको हम कहते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है, या इसे क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, या इसका एक और नाम होता है, जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इसका बिग ब्रैकेट या जो है इसे क्लोज ब्रैकेट भी कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम भी होता है एक अदर। ठीक है, तो इसके 3 नाम होते हैं इस ब्रैकेट के। तो ऑर्डर के मुताबिक आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग इसे बोर्ड मास कहते हैं, कुछ लोग इसे डी मास कहते हैं। तो बेटा देखो, बोर्ड मास ये तब होगा जब आपके पास एक क्वेश्चन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब उस क्वेश्चन में आपके पास ब्रैकेट, ऑर्डर और मतलब ये सब चीज़ें होंगी, तो वो बोर्ड मास का क्वेश्चन, मतलब बोर्ड मास के मुताबिक सोल्व होगा। अगर उसमें ब्रैकेट नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, तो वो सिर्फ क्या होगा, डी मास का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ की तरफ, इसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अब जो है हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको जो है, ये क्वेश्चंस जो लिए हैं मैंने सारे, इसको हमें डी मास या बोर्ड मास के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे को दे रहा है, इसको बोर्ड मास के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर ऑर्डर देखें तो पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर उस सवाल में, उस प्रॉब्लम में आपके पास ब्रैकेट आ जाए ना, तो पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट में भले मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, पहले उसको सॉल्व करना है, देन आपने फिर जो है एक एक चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 12। सेकंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या वो है कि 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको हमें डी मास के मुताबिक सॉल्व करना है। तो पहला ऑर्डर क्या होता है, इसकी डिवीजन हमें करनी होती है। तो 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2। फिर मल्टीप्लीकेशन होती है, जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो क्वेश्चन है कि 5 + 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। ठीक है, तो ऑर्डर के मुताबिक हमें, बोर्ड मास के मुताबिक हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। फिर हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। जो ऑर्डर था ना, ऑर्डर में जो मैंने स्क्वायर लिखा था, या फिर मैंने वो लिखा था, पावर लिखा था ना, तो उसका मतलब था कि ये हमें पहले पावर को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 4, 5 एज इट इज़। तो अब ये पॉजिटिव का साइन ऐसा, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन ये भी ऐसा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन। तो 4 4 दा 16। ठीक है, और 5 ये प्लस का 5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 + 5 21। ठीक है, अच्छा फिर देखें हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है वो जो है 16 डिवाइडेड बाय 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इजी है, इसको पहले डिवाइड कर लें, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, तो 4। फिर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 6 2 दा 12। ठीक है, तो 12 हो गया। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोर्ड मास के मुताबिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले मतलब ब्रैकेट को सॉल्व, फिर ऑर्डर को सॉल्व। ऑर्डर में मतलब हमें स्क्वायर लेना है या अंडर रूट निकालना है। ठीक है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इस मुताबिक करना है। ठीक है, अब देखें ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें भी यही, पहले हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, अंदर वाला सेमी ब्रैकेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का ऑर्डर देना, वो कि क्या होगा, पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करनी है। तो 25 ऐसा का ऐसा, माइनस इसको कर लें 3 1 जा, और 3 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखें, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका होमवर्क में। ठीक है, ये आपने मेरे को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा हार्ड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 है, वो भी बोर्ड मास के मुताबिक सॉल्व होगा। लेकिन उसमें पहले आपने करना क्या है, पहले जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, जहाँ पे जिसका टेबल जिस पे यूज़ हो रहा है वो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1, नीचे डिवाइड में क्या बचा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो 1 और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में है ना, डिवाइड में इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। हम चाहे तो कर सकते हैं 8 1 जा 8, और जो है हमको इसको इस तरीके से क्या कहते हैं, 8 का टेबल 24 पे कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये ऐसा करना चाहो ऐसे भी हो सकता है, या इसकी जो है रेसिप्रोकल कर दो तो वो इजी रहेगा। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा, अब जैसे मेरे पास 1/2 है ना,
इसका मुझे करना रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कि नीचे वाली जो टर्म है ना, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, न्यूमिनेटर नीचे आ जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, 2/3। ठीक है, ये रेसिप्रोकल कराता है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब रेसिप्रोकल होता है ना तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन लग जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा 24, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 8। ठीक है, प्लस 5/4 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब टेबल लगा लो, 8 1 जा 8, 8 3 जा क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 24। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 1 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, 3, 2 2 जा 4 और 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 5/4। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने ऊपर 3 टर्म को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले डिनोमिनेटर को, मतलब इनों को आपस में किया। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अब एलसीएम यूज़ होगा। एलसीएम आप ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं कि नीचे वाली टर्म सेम है तो सब कुछ सेम आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा का ऐसा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे जो है आपके पास 5 और 3 कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। तो इतने बड़े जो क्वेश्चन का आंसर क्या आया, सिर्फ छोटा सा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बोर्ड मास वाला। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे और भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ मैंने आपको दिए हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और एमसीक्यूज़ दिए हैं। सेकंड टॉपिक को देखें। सेकंड टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत मजे का टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, उसे मॉडुलस या उसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसे डिस्कस करते हैं। तो होता है क्या है ये मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। इन सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ कि बेटा ये इसका एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो मैथ्स के अंदर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आंसर मैंने लिखा है कि मॉडुलस होता है क्या है मैथ के अंदर। तो आंसर में मैंने लिखा है कि मॉडुलस मींस दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर फ्रॉम 0 to 0 विदाउट वॉरिंग अबाउट अ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का डिस्टेंस कहाँ से, 0 से लेके जहाँ तक भी वो नंबर जा रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या कहलाता है, मॉडुलस। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं मॉडुलस होता है क्या, तो बेटा देखो मॉडुलस क्या होता है कि आपके पास ये जो 2 लाइंस होती है ना, इन लाइंस के बीच में आपके पास कोई भी नंबर होगा। ठीक है, जैसे नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, या कोई भी नंबर हो ना, वो उसको क्या करता है, पॉजिटिव में जनरेट करके देता था। जैसे -7 है तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली +7। ठीक है, ये चीज़ जो है ना, इसका काम होता है बस किसी भी पॉजिटिव नंबर को, सॉरी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। अगर वो पॉजिटिव का है तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा, 0 है तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, सो बात यहाँ पे ये आती है कि बेटा यह बेसिक टॉपिक है मॉडुलस, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डीपली बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। क्या मतलब होता है, डिस्टेंस कहाँ से, 0 से लेके जहाँ तक वो नंबर पॉजिटिव में जा रहा है, जहाँ तक भी वो जा रहा है, तो वहाँ तक का वो डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, मॉडुलस। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो बेटा देखो हमारे पास जो है यहाँ पे ये मॉडुलस की 2 साइन होती हैं, इस तरह पैरेलल लाइन साइंस होती हैं। और इसके बीच में ना x, यानी कि x इज़ अ अननोन नंबर। x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे -7 लिया था। ठीक है, तो x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ x, यानी कि x की जगह पे कोई भी नंबर होगा उसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसमें देखो एक और इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ समझाने की, वो ये थी कि बेटा देखो अगर यहाँ पे x की जगह पे कोई रियल नंबर हो ना, कोई रियल नंबर x की जगह पे अगर आपका कोई रियल नंबर होगा तो उसे हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस कहेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, आपके पास इस तरह क्वेश्चन आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके कहते हैं हम रियल नंबर। अगर x की जगह पे यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर x की जगह पे यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, x की जगह पे हमने यहाँ पर, आपको याद होगा कि आपने यहाँ पे किसी वेक्टर को भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, फिजिक्स में हमारे पास वेक्टर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते थे फिजिक्स में, अगर कोई वेक्टर आ जाता था इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में तो उसे हम कहते थे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता था तो हम उसे क्या कहते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कोई रियल नंबर होगा तो उसे हम कहेंगे मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, अगर आपके पास मैट्राइसिस आ जाता था, याद है कि जो है इन 2 लाइंस के बीच में मैट्राइसिस को भी हमने सॉल्व किया था, उसे हम क्या कहते थे, डिटर्मिनेट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रिकॉल हो रहा होगा फर्स्ट ईयर इंटर जिसने इंजीनियरिंग में पढ़ा हो। ठीक है, तो इस तरह इसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम होते हैं। ये बेसिकली एक
इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। ठीक है, अब आगे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि ये माइनस को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया है कि इसको कन्वर्ट कर देता है, लेकिन करता क्यों है और कैसे करता है ये चीज़ समझने की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मॉड्यूलस ऑफ -7 नंबर लिया है। अगर हमें इसका मॉड निकालना हो या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो इसका आंसर क्या आएगा, +7। ठीक है, हमने ये पढ़ चुके हैं अभी पीछे। ठीक है, अगर पॉजिटिव का नंबर का अगर मैं मॉड निकालना हो तो वो भी आंसर क्या आएगा, +7 ही आएगा। ठीक है, असल में ये आ कैसे रहा है, मतलब ये माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे रहा है ना, ये कैसे दे रहा है ये चीज़ समझने की है। तो बेटा देखो मॉड्यूलस ऑफ एक्स यहाँ पे कोई भी अननोन नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है नंबर, तो वो यहाँ पे उसको नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करके दे रहा है, इस फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला क्या है, √x²। ठीक है, अगर आप रख के चेक कर लो यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखो करके चेक करो। यहाँ पे हमारे पास जो है -7 लेता हूँ, इस x की जगह पे -7 था ना, इसको यहाँ पे ज़रा पुट करते हैं हम इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, -7 और होल मतलब उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप स्क्वायर निकाल लो, तो स्क्वायर निकालते हैं जब हम किसी भी नंबर का, वो क्या होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, √49 पॉजिटिव में हो जाएगा, और 49 का अंडर रूट निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 7। तो ये ऑटोमेटिकली इसने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये जो है बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बस डायरेक्ट रट्टा लगवा देते हैं कि भाई ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे रहा है, कर कैसे रहा है ये तो बताओ। तो वो ये इस फार्मूले के मुताबिक कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड इससे। ठीक है, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन से हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चंस पास पेपर में आए थे, इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 5 - 8 उसका मॉड हमें निकालना है। तो क्या होता है बेटा, आप 5 में से -8 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास मॉड में, -3। क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या है, माइनस। किसी भी बड़े नंबर के साथ जो साइन होगी ना, वही साइन आपके आगे आंसर में आएगी। ठीक है, जैसे 5 - 8 था तो -3 आएगा। ठीक है, अब जब इसका मॉड निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से -2 और -12 + 4, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो है वो आप 4 माइनस कर दो 12 में से, तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पे -8। ठीक है, क्योंकि बड़ी साइन के साथ क्या था, और बड़े नंबर के साथ क्या, माइनस का साइन था। तो अब जब ये हमारे पास ये आंसर आ गया, इसका मॉड निकाल लो, क्या आता है, -8 का मॉड क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, अच्छा -3 का मॉड निकालोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, ×2। जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि 3 प्लस का माइनस का 4 मॉड प्लस 3 - 4। ठीक है, मॉड, तो 3 का मॉड क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, प्लस -4 का मॉड क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, प्लस 3 में से 4 को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, -1, और -1 का मोड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जब इसको ऐड कर लो तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 1 8, तो इसका आंसर भी हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 2023 के पास पेपर में आया था। अच्छा 24 के पास पेपर में हमारे पास क्या आता है बेटा, -4 का मोड प्लस का 4 का मोड, -4 + 4। तो बेटा देखो -4 + 4 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तो कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास, -4 का मोड निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, और 4 का मोड निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, तो आंसर क्या आ गया, 8। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास एक और जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है। वो क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ x = -2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू हमारे पास -2 है तो ये बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे हमें मॉड गिवन, सॉरी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आएगा अगर x की वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो देखो हमने क्या करना है, x की जगह पे -2 को पुट करना है, तो -2 स्क्वायर -4। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 -4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, मॉड में 0। तो 0 का मॉड क्या होता है बेटा, वो 0 ही होता है। तो हमारे पास ये आंसर क्या आया इसका, 0। और गलती से मैंने x की वैल्यू बोल दी थी। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क में होगा, वो भी आप देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इफ़ मॉड ऑफ x = 6 देन x कुड बी। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास x जो है, x का मॉड 6 आ रहा है, तो हमें बताना है कि x हमारे पास क्या होगा, +6 होगा, -6 होगा, या a एंड b होगा, या फिर 0 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ये मुझे बताइएगा
कि जो है इसका आंसर क्या है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, जिस अंदाज और तरीके से मैंने समझाया। ठीक है, अगर कहीं मेरी मिस्टेक है तो वो मुझे बताइएगा, अगर कहीं गलती की है तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, जो होमवर्क के 2 क्वेश्चन में दिए हैं वो भी कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल भी हो तो वो भी जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा।